ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मंच पर विराजमान मंचासीन वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, उपस्थित पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला जैन धर्म के महानतम आचार्य महावीर स्वामी भगवान महावीर, उनकी वाणी में है बंधनम परिजानिया तिवचट्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप बंधन को जानो, तब आप उसको हटाने का, तोड़ने का प्रयत्न करें। दूसरी पंक्ति में भगवान महावीर कहते हैं रोगम परिजानिया, पहले बीमारी को जानिए। निवारण, पहले बीमारी को जानिए, उसके बाद उसका निवारण ढूंढिए। कामम परिजानिया तिवचट्ट, कारण को जानिए, कारणम परिजानिया, तब उससे मुक्त होने का उपाय कीजिए। आप वैद्य के पास जाते हैं ना, तो आपको जांच लिखा जाता है, टेस्ट क्यों करता है? कि बीमारी के कारण को जानना चाहता है। आखिर इसको कौन सी बीमारी है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो परेशानी किस कारण से है? जब ठीक बीमारी का पता चल जाता है तो डॉक्टर के लिए सही दवा लिखना बड़ा ही सहज होता है। फिर उस दवा के सेवन से हमें लाभ भी शीघ्र होने लगता है। बीमारी कुछ है, दवा कुछ चला दी, क्या होगा? एक हमारे जानने वाले हैं, उनको कुछ परेशानी थी, हृदय रोग की दवा चला दिया।
वो खाने लग गया, बीमार लगातार होते जा रहा था। बड़े वैद्य के पास गए, बड़े डॉक्टर के पास गए, कहीं और दिखाओ। उस डॉक्टर ने इनको लिख के दिया कि जो डॉक्टर आपकी दवा चला रहा है उस पर जाके केस कर दीजिए, हार्ट आपका पूरी तरह ठीक है, उसकी दवा से आपको बीमारी हो रही थी। ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये आकर के उस डॉक्टर को कहा कि मुझे हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने मुझे ये दिया है कि हार्ट तो हमारा खराब है ही नहीं, आपने जो दवा चलाई है इस बीमारी की दवा हमें नहीं है, वो बीमारी मुझे है ही नहीं, इससे हम मर जाते, बिना बीमारी के मर जाते। दूसरी बीमारी। डॉक्टर हाथ पैर जोड़ने लगे कि क्षमा कर दीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो बीमारी क्या है? भगवान महावीर कहते हैं पहले बंधन को जानो, कि आप अगर अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं तो किस तरह के बंधन, कौन सा बंधन है? अगर आप अपने अंदर किसी तरह की परेशानी महसूस करते हो तो उसका कारण क्या है? कौन सी बीमारी है? बीमारी कौन सी है? अगर आपको किसी तरह से अशांति महसूस हो रही है तो ढूंढो कि अशांति के पीछे का कारण क्या है, निवारण कारण का होना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाए। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हमको कौन सी बीमारी है? हम कौन से बंधन में? इसको पहले जानो, इसको पहले खोजो। हम कहाँ हैं? संसार में। ये संसार क्या है? आप जब पढ़ेंगे संत महापुरुषों को तो समझ में आएगा कि या दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेराल। बंधन समझ में आया? किसके पराधीन है आप? यमराज। संसार एक ऐसा जेल खाना है जिसके यमराज जेलर है। और जब आप जेल में, तो आप देखे हैं कि कितना भी सुविधा जेल में हो लेकिन लोग जेल में रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पराधीन सुख सपने हो नहीं, पराधीनता में सुख नहीं होता। पराधीनता किसी को पसंद नहीं है। सर्वम परवशम दुखम। परवश सब के लिए दुख का कारण है, परवशता। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, परवश होके हम नहीं रहना चाहते। देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने जान देने की कितनी लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र होना चाहते। तो बाहर के दुश्मन को हम पहचान लेते हैं कि हम किसके कारण परवश, उसके खिलाफ तो हम विद्रोह कर देते, लेकिन सूक्ष्म कारण है उनको हम लोग नहीं जानते।
सूक्ष्म कारण को नहीं जानते। संत महात्मा लोग कहते हैं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि हम स्वतंत्र हैं। हम बहुत सारे बंधनों में, बहुत तरह के बंधन हमारे ऊपर हैं। हम नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ करते, मन करता है नहीं करें, लेकिन आप करते हैं। किसके दबाव में? गुरु महाराज कहते हैं माया के दबाव आप करते हैं, क्योंकि पराधीन है आप। यमराज के जेल खाने के कैदी हैं आप। कैदी हैं। बच्चा सबको हटा देते तो हल्ला करता है, यहाँ तक आवाज आ जाता है। तो हम बंधन में है। जगत रूपी जेल, संसार एक जेल खाना है, जिस जेल का जेलर यमराज है, और उसके मर्जी से हम लोग इस दुनिया में हैं। जिस दिन हमारा, या कहिए यमराज जिस दिन आएंगे कोई जानता है? कोई पता है आप लोगों को कि कब आएंगे, कब यहां से लेके यहां से ट्रांसफर कर देंगे? लेकिन जहां ट्रांसफर करेंगे वो भी जेल ही होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यमराज जब शरीर से आप निकलते हैं तो संसार से निकल जाते हैं, ऐसा मत समझिएगा। सदगुरु महाराज कहते हैं संसार कैद खाना है, और एक एक शरीर उस जेल का एक एक सेल घर है। संसार रूपी जेल और शरीर रूपी सेल घर में जीव बंद है, और इसीलिए पराधीन है। अब पराधीन सुख सपने हो नहीं, पराधीनता में सुख नहीं। गुरु गोरखनाथ ने कहा ना, सप्त धातु का काया पिंजड़ा, कामाहि जुगति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। आपको जेल में कोई व्यक्ति हो जो हर तरह की सुविधा देता हो कि आप जेल में रहिए, चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम जेलर हैं यहाँ के, आप चिंता मत कीजिए, हम सारी सुख सुविधा देंगे। पंखा लगा देते हैं, आपके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर देते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन बना करके हम आपको खिलाने की व्यवस्था कर देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम जब हैं तो आपको जेल में हर तरह की सुविधा मिलेगी। आप गरीब आदमी हैं, आप एक गरीब आदमी हैं, और आपको बाहर में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरी करते हैं तो किसी तरह 2 समय का भोजन जमा होता है, और उनको जेल में हर तरह की इच्छा अनुकूल भोजन, पंखा, बिजली सब हो जाए। उस जेलर से आपको ज्यादा अपनापन होगा कि वो जेलर आपको कहे कि आप आदमी बहुत सज्जन हैं, हम आपको जेल से बाहर निकलने की सरकार से सिफारिश कर दें। बोलिए, आप किस जेलर को अधिक अपना मानिएगा? किसको आप अपना अधिक भला करने वाला मानिएगा? जो जेल में रह करके सब व्यवस्था दे रहा हो उसको, या जो आपको जेल से बाहर निकालने का प्रयास करके बाहर निकाल देता हो उसको? बताइए, सीधी बात है, जो आपको जेल से मुक्त कर देता हो। क्योंकि पिंजरे में बंद पक्षी, अनेक तरह के सुंदर भोजन हो, लेकिन उसका गेट खोलोगे तो वो भागेगा। भले दिन रात की मेहनत से उसको किसी तरह अन्न मिले, रोड सड़क पर खेतों में, जिससे वो पेट भाग सके, लेकिन वो जेल में रहना, पिंजरे में रहना वो पसंद नहीं करता।
क्योंकि पराधीनता के अंदर मिलने वाली सुविधा का कोई आनंद नहीं होता, और स्वतंत्रता में सूखी रोटी भी आनंद ही आनंद देता है स्वतंत्रता में। इसीलिए हम पहले जाने कि हमारा दुख क्या है। कैदी को जब तक पता नहीं हो कि वो कैद में है और इसीलिए दुखी है, तो वो जेल से बाहर निकलने का प्रयत्न कैसे करेगा। तो कहते हैं तुम संसार रूपी जेल में हो, शरीर रूपी जेल घर में, और ये इतना ही बड़ा जेल नहीं है कि प्राण छूटा और जेल छूटा। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक पिंजड़ भया, पाप पुण्य 2 सब जीवा एक अहिरी का। 3 लोक पिंजड़ भया, कहीं चले जाओ, इस लोक में रहो, स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, सबके सब जेल है। धरती, स्वर्ग, नरक सब जेल है। किसी जेल में सुविधा ज्यादा है ना। भागलपुर के सेंट्रल जेल की अपेक्षा जो बगल में विशेष कारा है, विशेष कारा जो है उसमें वीआईपी कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि उसमें सुविधा उनको अधिक मिलती है। पर वो सेंट्रल जेल भी और बगल वाला विशेष कारा, दोनों जेल ही है ना, बंधन तो दोनों ही है। तो उसके अंदर भी रहने वाला नहीं चाहता कि हम रहें, कब निकल जाए। उसी तरह से स्वर्ग लोक क्या है, गुरु महाराज कहते हैं पुण्य क्या है, सोने की जंजीर है। अब पकड़ के उस जंजीर के साथ कहाँ ले जाते हैं, स्वर्ग। और स्वर्ग का भोग पूरा होने के बाद फिर क्या होता है, फिर इस जेल में फिर आते हैं। तो नरक जाना, ज्यादा बदमाशी किए हैं तो नरक जाएंगे, नरक वाला जेल में भेजेगा। स्वर्ग में जेल या संसार में भेजेगा। कबीर साहब कहते हैं ये सब के सब जेल है, कहीं भी रहोगे अपने बस में नहीं है। स्वर्ग भी आप अपनी मर्जी से नहीं रहोगे, पराधीनता में रहोगे, पुण्य छीन होगा, धक्का मार देगा। कहीं आप स्वतंत्र नहीं है, बंधन में। आप चाहते हैं ना कि स्वतंत्र हो जाए। एक आदमी बड़ा दुखी था, जंगल से लकड़ी काट करके लाता था और अपना जीवन यापन करता था। वृद्ध हो गया, बाल बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला पोसा, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने घोंसला अलग अलग बना लिए, अपने अपने घोंसला अलग अलग बना लिए। माता पिता को कोई रखने वाला नहीं, होता ही है। कहते हैं ना कि मेरी माँ केवल मेरी माँ है, केवल मेरे बाप है, उसका नहीं है, वो भी रखे। कहते हैं कि नहीं, वो भी रखे। लेकिन हम एक परिवार ऐसा भी देखे जिनसे उनको हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि वो परिवार ऐसा ही रहे, और भगवान करे, गुरु महाराज करे, हर कोई का संतान ऐसा ही रहे। दोनों भाई में बिल्कुल बनाव नहीं है। सुनिएगा, 2 भाई हैं, अब आप कहिएगा कि बाबा ऐसा करे कि दोनों भाई में बनाव नहीं है और सबका परिवार ऐसा ही रहे। मैं परिवार नहीं, सबके बच्चे ऐसे रहे। आज अब देखिए, दोनों बहुओं में बनाव नहीं था, बेटों में बनाव नहीं था, हैं? चाबी तो कहीं और ही होता है। तो बोलते नहीं थे, लेकिन अलग नहीं होते थे, अलग नहीं होते थे। तो हमने पूछा कि आप एक दूसरे के विरोधी भाषा में बोलते हैं तो अलग हो जाइए ना, अलग क्यों नहीं हो जाते? तो बोल दीजिए बाबूजी को आप कि हमको अलग कर दीजिए।
तो जानते हैं क्या बोलता है कि मम्मी पापा ने शर्त लगा दी है कि जो पहले बोलेगा हम अलग हो जाएंगे, उसके जीवन भर मर जाएंगे, लेकिन हम उसका अन्न नहीं खाएंगे, उसके द्वार पर नहीं जाएंगे। अब अलगा होकर के हम मम्मी पापा को थोड़ी ना छोड़ देंगे। दूसरे भाई को भी यही था, दोनों भाई में ये था, अब बहू लोग में भी कि सास ससुर को हम रखें। अब बेटा भी सोच रहा है कि हम रखें। छोटा बेटा बहुत सोचता है मम्मी पापा मेरे साथ रहे। कोई पेंशनर नहीं थे कि पेंशन का मोहताज, लेकिन कुछ संस्कार उनके अंदर थे जिससे उनको लगता था कि माता पिता सास ससुर की सेवा हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है, जीवन का महान अवसर है। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, चत्वारितः आयु विद्या जस बल संपत्ति सब बढ़ता है। तो सब चाहते थे कि मेरा बढ़ जाए, तो इसीलिए दोनों भाई अलग नहीं होते थे कि जो कहेगा हमको अलग कीजिए, ये बूढ़ा बूढ़ी उसके संग नहीं रहेंगे। और दोनों बेटों बहुओं की इच्छा थी कि मेरे साथ ही रहे, और इसीलिए वो दोनों अलग होने की बात नहीं करते थे। माँ बाप के प्रति प्रेम था, भाई में नहीं था, लेकिन माँ बाप से बहुत प्रेम था। गोतनी में मेल नहीं था, लेकिन दोनों का सास ससुर को प्रति अगाध लगाव था। ये अजीब सा घर था। मुझे लगा वाह, होना तो ऐसा ही चाहिए कि लड़ाई इस बात पर है कि मम्मी पापा किसके साथ रहे। मेरे साथ रहे तो मेरे साथ रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, तेरे साथ रहे, वो कहता है तेरे साथ रहे। फुटबॉल की तरह इधर से मारो उधर से मारो। तो बूढ़े बाल बच्चा उसको त्याग दिया, तो लकड़ी काट करके आते थे, काम करते थे। देखिए कहते हैं बोझ थोड़ा भारी हो गया, धूप तेज थी, कहा हे यमराज कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं, सबके लिए मौत है। अब मेरा नाम क्या आपकी डायरी से मिट गया है, आप आते नहीं हैं। हमको इस उम्र में भी इस शरीर के निर्वाह के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। आ जाओ हे यमराज, अब मुझे इस तन से मुक्त करो, इस दुख से मुझे मुक्त करो। यमराज को भी लगा कि हमको तो आज तक कोई बुलाया ही नहीं, हमारे लिए तो कोई प्रार्थना ही नहीं किया। जान बचाने के लिए प्रार्थना करता है, मरने के लिए तो प्रार्थना कोई करता ही नहीं, ये पुकार रहा है। यमराज तुरंत प्रसन्न हो गए। कोई भक्त तो है धरती पर जो हमारे लिए बेचैन है। तुरंत यमराज प्रकट हो गए उसके सामने, कहा आप कौन। अब वो आदमी लकड़ी का बोझा नीचे रख करके चुपचाप बैठ गया था। अब बैठ के प्रार्थना कर रहा था यमराज। यमराज प्रकट हो गए, बोलता है आप कौन। कहा अभी तुम जिसको याद कर रहे थे वही यमराज, मैं आ गया तुम्हारी प्रार्थना सुनकर, बड़े दुखी हो, ले जाने के लिए आया। कहा आप मजाक भी नहीं समझते हैं, आप मजाक भी नहीं समझते। हम तो मजाक में ऐसे कह रहे थे, अभी हम थोड़ी ले जाएंगे। तो कहा अच्छा हम आए हैं तो कुछ तुम्हारी मदद कर दे। कहा कि बोझा उठा के माथा पर रख दीजिए, हम चलते हैं, हम चल जाए। तो मरना चाहता है, नहीं चाहते ना, जीना चाहते। लेकिन दुख में है, दुख
विपत्ति है। पूज्य साई स्वामी जी महाराज कहते थे, एक बूढ़ा चौराहा पर रो रहा था क्योंकि उसका पोता उसको मारा था पैसे के लिए, तो बहुत रो रहा था बूढ़ा, बहुत दुखी है। हे भगवान हमको उठा लो। तो नारद जी आ गए, कहे कि चलो चलो हम बैकुंठ चल रहे हैं। अब बैकुंठ एकदम वहां खाली है, बैकुंठ एकदम खाली है, चलो चलो चलो। भगवान विष्णु बोले हैं कोई यदि तैयार हो तो ले आओ। चलो चलो, तुम कहाँ पोता का लात जूता चौराहे पे खा के इज्जत गंवा रहे हो बुढ़ापे, चलो आनंद लेना। नारद जी को बुढ़ा कहता, चुप, भागिएगा यहाँ से, भागिएगा यहाँ से। आपको है पोता पोती, क्या जानिएगा? जिसको औलाद नहीं है, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं, वो क्या जानेगा पोता पोती क्या होता है? अरे हमको है तब न मारा है, जिसको है ही नहीं तो मारेगा, ठेका मारेगा। हमको है तो मारा। तो नारद जी कहे कि बताओ, हे भगवान प्रणाम, लात जूता खाते हैं लेकिन इज्जत से रहते हैं। माया का प्रभाव और दबाव ऐसा ही है कि हम लोग यहां से निकलना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि हम इस संसार में हैं इसीलिए दुखी है। हमारे दुख का कारण क्या है? माया का बंधन, माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। कारण समझ में आया? कारण क्या है दुख का? मायाबद्ध। मायाबद्ध होकर के कहाँ हैं हम? संसार रूपी जेल। संसार कहाँ तक है? 3 लोक, ठीक है? सबके सब जगत जेल है। तो बंधन में है आप माया के, संसार रूपी जेल में है, इसलिए पराधीन है। पराधीन सुख सपने होना ही, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म पस। महर्षि मनु कहते हैं जो परवश है वो दुख में है, और जो स्ववश है, स्वतंत्र है, वो सुखी है। समास रूप में दुख और सुख का यही कारण। परवश दुख, स्ववश सुख। और स्ववश हो जाओ सुखी हो जाओगे, परवश रहोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो किया जिंदगी राह चलाए हो, क्योंकि वे भी परवश हैं, वो भी परवश हैं। उनका भी एक समय होगा, एक निश्चित समय के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश प्रलय होगा और वे भी वहां से पतित हो जाएंगे। इसीलिए महापुरुष संत महात्मा कहते हैं कि आप कुछ भी बन जाइएगा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाइएगा, लेकिन आप माया के दबाव में रहिएगा। और इनके माया के दबाव में होने की कहानियां ऐसी ऐसी पुराणों में है कि उसको कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते हम। छोटा सा नमूना, भस्मासुर के डर से कौन भागे थे? भगवान भोलेनाथ। गुरु महाराज हंसते हुए कहे थे प्रवचन में कि भागे क्यों? जलने का डर था तब ना भाग गए। बंधन है, मृत्यु उनके भी शरीर की हो सकती थी तब ना भाग गए। वो बूढ़ा भागा जमराज को देख करके, कहा कि मजाक नहीं समझते, बोझा उठा दीजिए महाराज, जान छोड़ दीजिए। तो क्या भोलेनाथ नहीं भागे भस्मासुर को देख करके कि जान छोड़ दो? अब भगवान विष्णु आकर के बचाए, बचाए कि नहीं? बचाए।
तो वो भी भागे। इसीलिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि विधि हरि शंभु नचाव निहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के नाच में नाचते हैं, जग पे कन तुम देख निहारे। सुने थे ना, वो सब संसार ही है। इसलिए आप किसी भी लोक में जाते हो संसार में ही रहते हो, बंधन में ही रहते हो, इसलिए सुखी नहीं। जो सुखी होना चाहते हैं तो सारे लोगों के पार होना होगा। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। तो दुख का कारण क्या है? एक संत हुए यूनान में, होमर, वो जन्मांध थे, उनको जन्म से आंख नहीं थी, सूरदास थे। उनकी दो प्रसिद्ध रचना है, इलियड और प्रोडेसी, विश्व प्रसिद्ध रचना है होमर की। उसमें वो कहते हैं कि जीवन पर्यंत मनुष्य जो है इसी भूल में रहता है कि उसके दुख का कारण धन का अभाव है, पद का अभाव है या संतान का अभाव है। मतलब धनहीन है तो हम दुखी है, लगता है धनवान सुखी है। कोई ऊंचे पद पर है तो हमको लगता है कि वो पद वाला सुखी है, हम पद पर नहीं है तो हम दुखी है ना। या जिसको संतान है वो सुखी है, हमको संतान नहीं है तो हम दुखी है। तो जिनके पास धन भी है, पद भी है, संतान भी है, वो हमको लगता है सबसे सुखी है। लेकिन संत लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि करीब जाके देखो, या जिनको है वो खुद में पूछे, जिसको धन भी है, पद भी है, संतान भी है, वो उनसे पूछो। या अगर ये तीनों आपको है तो आप खुद से पूछो कि मैं सुखी हूं, आपको दुख नहीं न है। आप खुद से पूछो तो उत्तर अपने अंदर में से आएगा, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। कहिएगा कि सब दुखी, संदर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखी। उदयस्त की बात का तुम सबका क्या विवेक। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी। तो साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाए। संशय में मत रहे। तो होमर कहते हैं कि जीवन भर यही सोचता है कि धन के अभाव में, पद के अभाव में, संतान के अभाव में हम दुखी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य के दुख का कारण न धनाभाव है, न पद का अभाव है, न संतान का अभाव है। संसार का सबसे सुखी व्यक्ति साधु फकीर न धनवान होते हैं, न पदवान होते हैं, न संतानवान होते हैं। अधिकांश तो ऐसे ही साधु संत होते हैं, आनंद में रहते, मस्ती में रहते, हाथ में कुंडल, बगल में सोटा। कैसे बोलते हैं? चारों दिशा जगारी में, मैं लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब बताइए, कहता चारों दिशा जागीरी में। अरे स्वामी राम तीर्थ अपने को राम बादशाह कर, और शरीर पर एक वस्त्र ऊपर और एक धोती नीचे, बाकी कुछ नहीं। कहते थे मैं राम बादशाह। अब सोच लीजिए कैसे बादशाह। कहते थे चारों दिशा जागीरी में मैं बादशाह हूं। तो फकीर थे लेकिन आनंद में थे। रमन महर्षि फकीर थे, ऊपर तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, नीचे ही केवल पहनते थे महर्षि रमन। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति, वे लोग उनके चरणों में जाकर के बैठते थे। इसलिए बैठते थे कि वे लोग वास्तव में बादशाह थे। इसीलिए सिख पंथ में
अपने गुरु को क्या कहते हैं पता आपको? बादशाह, सच्चे बादशाह। कहते हैं सच्चा बादशाह तो सदगुरु होते, सच्चे बादशाह सदगुरु होते। इसलिए सच्चे बादशाह हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं रहते। वो आप सुने होंगे कि एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा और राजा को बिना प्रणाम किए उसके दरबार में इधर उधर देख रहा था। राजा ने कहा कि कौन आदमी है आया और सजदा नहीं किया, दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया हमारी गद्दी को। मंत्री गया, पूछा कि तुमने हमारे बादशाह को प्रणाम नहीं किया, क्यों? कहा तुम्हारे बादशाह को मैं क्यों प्रणाम करूं? तुम पहले पूछ के आओ अपने बादशाह से कि तुम्हारा बादशाह मन का गुलाम है, मन के अधीन है कि बादशाह के अधीन में उसका मन है। तो गया, कहा महाराज प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं कौन हूँ? वो कहता बादशाह से पूछ के आओ पहले कि बादशाह तुम्हारा मन के अधीन है कि बादशाह के अधीन उसका मन है। बादशाह कुछ देर चुप रहे, फिर कहते हैं भाई हम तो मन के अधीन हैं, मन के आदेश में हम चलते हैं, मन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम करते हैं। तो ये जाके कहा कि मेरे बादशाह ने कहा कि मैं मन के बस में हूँ। वो मन के बस में है, मन के अधीन है, गुलाम है। इस फकीर ने कहा तो मुझसे कह रहे थे ना, मुझसे पूछ रहे थे ना बादशाह है उनको प्रणाम करो, तो सुनो तुम्हारा बादशाह जिस मन के बस में है, अधीन है, गुलाम है, वो मन मेरे बस में है, मेरा गुलाम है। मेरा मन मेरे आदेश में चलता है, हम उनके आदेश में नहीं चलते। तो मन मेरा गुलाम है, तुम्हारा बादशाह मन का गुलाम। जो मेरे गुलाम का गुलाम है उसके सामने मैं क्या सीधा करूं? तो संत सुखी मन जीती हो। तो होमर कहते हैं कि संसार की किसी वस्तु के अभाव आपके दुख के कारण नहीं, क्योंकि संसार की समस्त सुविधाओं के बीच भी लोग दुखी है। तो आपके दुख का कारण क्या है? ये कारण नहीं है कि धन नहीं, पद नहीं, संतान नहीं, सम्मान नहीं, ये सब कारण नहीं है दुखी होने का। तो दुखी होने का कारण क्या है? तो वो कहते हैं उसका कारण आपका स्थानांतरण है। स्थानांतरण समझे? ट्रांसफर होना, ट्रांसफर। वो कहते हैं आपका दुख का कारण ट्रांसफर है, स्थानांतरण है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप परमात्मा के शाश्वत शांति में आनंदमय धाम से यमराज के जेल खाने में जो दुख की नगरी है, यहाँ स्थानांतरित होकर के आ गए हैं, जिसके लिए गुरु महाराज कहते हैं तू उतरी पड़ी हो तम माही पीव ने शब्द में, याते पड़ी गए दूरी चलो ने शब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, तुम्हारा निज धाम परमात्मा का है, वहां से यहाँ आ गए हो और इस अंधकार में आ जाने के कारण तुम मायाबद्ध हो। और ये मायाबद्धता, ये अंधकार, अंधार गाढ़ असाढ़ गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। गुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारे दुख का कारण है, ये स्थानांतरण, ये तुम्हारे अंधकार का, ये उस शाश्वत धाम से माया की नगरी में आ गए हो। स्वतंत्र थे तुम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और अब कहाँ आ गए हो? यमराज के कैद खाने में प्रतंत्र हो गए। संसार और शरीर के बंधन में बंधा हुआ जीव संसार की किसी भी व्यवस्था से वो उसी तरह सुखी नहीं हो सकता जैसे कैदी जेल की व्यवस्थाओं से कभी सुखी नहीं होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।